अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर मेंबर्स, कैसे हैं? उम्मीद और दुआ है आप खैरियत आफियत से होंगे और कुरान को सीख रहे होंगे, अपनी इस्लाह कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां अता फरमाए और बेहतरीन सीख कर बेहतरीन सिखाने वालों में हो। आमीन। अल्लाह ताला हम सबको कुरान से जुड़ा रखे और बेहतरीन फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें कुरान का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम नेक्स्ट आयत सीखेंगे, आयत नंबर 37 इंशाअल्लाह। सूरत अल बकरा, आयत नंबर 37। अऊज़ु, पहले हमजा फिर आइन, अऊज़ु, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। फ़तलक़्क़ा आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन। क़ाफ हैवी है और क़ाफ को खड़ा जबर भी है और फिर ऊपर मद भी है। फ़तलक़्क़ा, फ़तलक़्क़ा, फ़तलक़्क़ा आदम, आ खड़ा जबर है, द मुंह सिंगल हरकत होगा, द मुंह सेम टाइम, आ द मुंह, आदमु, आदमु मिर रब्बी। अब देख रहे हैं मीम नून जेर मिन और आगे रॉ है और रॉ के ऊपर तशदीद है। अपने पास नोट कर लें, जब भी मीम नून मिन या कोई भी नून साकिन आए, मन आए या मिन आए और उसके आगे नेक्स्ट लेटर रॉ आ जाए, तो वो जो नून साउंड है वो रॉ के अंदर इस तरह से मर्ज हो जाता है कि अपनी साउंड खत्म कर देता है। यानी समझ लें कि कोई लाइट कलर के ऊपर जब डार्क कलर करते हैं तो लाइट कलर खत्म हो जाता है, डार्क कलर ही नजर आता है। इस तरह से करके इसको अंडरस्टैंड कर लें। तो नून और रा को हमने मिक्स करना है, इदगाम करना है, क्योंकि तशदीद नजर आ रही है आपको। तो ऐसा होगा कि नून अपनी साउंड खत्म कर देगा। तो मिन रब्बी नहीं कह पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मिर, मिर रब्बिही, मिर रब्बिही, मिर रब्बिही कलिमातिन, कलिमा, काफ को सिंपल जबर, लाम जेर ली सिंपल जेर और मीम को खड़ा जबर है। जहां पर खड़ा जबर है वहां हरकत करेंगे टू, कलिमातिन। और ये आपको पिंक लेटर नजर आ रहा है क्योंकि आगे फा है, तो ये इख्फा है जो कि हमने सीख लिया है। कलिमातिन, इस नून साउंड को ता नून ता दो जेर तीन के अंदर जो नून छुपा हुआ है उस नून साउंड को नोज में छुपाएंगे और छुपा के टू हरकत का टाइम देंगे और फिर नेक्स्ट लेटर को साथ ही टच कर लेंगे। कलिमातिन फताबा, ता देख रहे हैं, ता को सात अलिफ है, ता अलिफ जबर ता, बा जबर बा और बा के साथ अलिफ नहीं है, इसलिए ता की हरकत करेंगे टू और बा की हरकत सिंगल। फताबा, फताबा अलई, आइन जबर आ, लाम या जबर लाई, अलई, क्योंकि हमने वक्फ करना है तो अलई,
अगर वक्फ नहीं करेंगे तो फिर हा को कायम रखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे फताब अलैहि इन्नहु। अगर पूरी आयत आप एक सांस में पढ़ सकें तो फिर वक्फ ना करें। अगर लंबी लगे, सांस कंप्लीट नहीं होता, तो फिर हम यहाँ वक्फ भी कर सकते हैं। दोनों तरह से हम पढ़ के देख लेते हैं। फतलक़्क़ा आदमु मिर रब्बिही कलिमातिन फताब अलैहि। तो मेरा सांस तो यहाँ तक ही पहुंचा है। अगर आप में से किसी का सांस लंबा है तो फिर पूरी आयत एक सांस में कर लें, लेकिन बेहतर है कि एक सांस में करें ताकि सांस हमारे पास होगा तो हम फिर एक एक लेटर को टाइम दे के उसका हक अदा करने की कोशिश करेंगे। फिर से फता लक़ो फता फतला फता लक़ो आदमु मिर रब्बिही। मिर मिर पढ़ेंगे, मिर मिन नहीं है, मिर है, मिर मिर रब्बिहिम सॉरी मिर रब्बिही मिर रब्बिही। हा को खड़ा जेर है। आगे नजर आ रहा है ना आपको कालिमातिन फताब अलैहि। उस हा को देख रहे हैं, सिंपल जेर है, खड़ा जेर नहीं है। लेकिन मिर रब्बिही में खड़ा जेर है, तो इसलिए खड़ा जेर की हरकत करेंगे टू। मिर रब्बिही कलिमा। अब मीम को खड़ा जबर है। मिर रब्बिही, ही को टू हरकत, कलिमा मीम को टू हरकत, कलिमातिन फताबा ताबा तौबा से है, ताबा ताबा फताबा अलैहि। जो ही या हु होता है ये ही के मीनिंग में होता है। जैसे हम कहते हैं ही, किसी मेल के लिए ही बोलते हैं, तो जिस तरह से ये हु या ही आ रहा है तो ये ही के मीनिंग में होता है। फतलक़्क़ा आदमु मिर रब्बिही कलिमातिन फताब अलैहि इन्नहु। इन्ना नून मुशद्दद है, दो हरकत का टाइम देंगे। इन्नहु इन्नहु हुवल 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 नहीं है बल्कि हुवत। लाम अगर साकिन होता तो हम पढ़ते हुवल, लेकिन लाम साकिन नहीं है। नेक्स्ट लेटर जो ता है उसको तशदीद है, तो इसलिए कुछ 28 लेटर्स में से कुछ लेटर पर लाम जब पहले आता है तो लाम पर तशदीद होती है, लाम साकिन होता है, और कुछ लेटर पर लाम के ऊपर कोई हरकत भी नहीं होती और नेक्स्ट लेटर पर तशदीद होती है। तो जब नेक्स्ट लेटर पर तशदीद हो तो वो लाम नहीं पढ़ा जाएगा। अब यहाँ पर हम लाम नहीं पढ़ेंगे बल्कि इन्नहु हुवत्ता हुवत्तवा हुवत्तवा। वत्ता ता को जबर है और वाव को जबर के साथ अलिफ भी है। जब भी वाव के साथ अलिफ आ जाए तो फिर उस हर लेटर की हरकत करेंगे टू। हुवत्तवा हुवत्तवा बुर्र तवा बुर्र तवाबुर रहीम रहीम हुवा तवाबुर रहीम इन्नहु हुवा तवाबुर रहीम फतलक़्क़ा
आदमु मिर रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। रहीम, रा की जबर क्लियर करनी है और रा की हरकत सिंगर रखनी है। हुवत तव्वाबुर रहीम, रहीम, राहीम नहीं करेंगे बल्कि रहीम, रहीम। तो आज हमने आयत कंप्लीट कर ली है, छोटी थी। इसकी ट्रांसलेशन हम देख लेते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं? फतलक़ा, तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कुछ कलमात सीख लिए, यानी हासिल कर, फतलक़ा फिर हासिल कर लिए, आदम ने कुछ कलमात सीख लिए, हासिल कर लिए, मैं रब्बी ही, अपने रब से, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कुछ कलमात सीख लिए, कालिमातिन कुछ कलमात, फताबा फिर उसने तौबा कबूल फरमा ली, अलैहि इसकी, किसकी? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की। फताबा अलैहि, तो फिर अल्लाह ताला ने तौबा कबूल फरमा ली, अलैहि इसकी, किसकी? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमा ली। इन्नहु, बेशक वो, हुवत तव्वाबुर रहीम, वो बहुत तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। तो जब हमने पिछली आयत में पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने कहा, शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को और हजरत हवा को दोनों को फिसला दिया, तो फिर अल्लाह ताला ने उनको वहां से निकाल दिया। इहबितू बादुकुम इला बाद, के तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, तुम एक दूसरे के अब दुश्मन रहोगे। तो उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वहां से निकाल दिया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहुत परेशान थे, बहुत रोते थे, बहुत नादम थे कि समझ में नहीं आ रहा था कि आगे करें क्या। तो फिर अल्लाह ताला की रहमत देखें कि अल्लाह ताला ने खुद ही कलमात सिखाए। वो कलमात आपने अक्सर सुने होंगे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। तो ये कलमात फिर अल्लाह ताला ने खुद ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दिल में डाले, सिखा दिए। फिर उन कलमात के साथ अल्लाह ताला से दुआ मांगी, तो फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल कर ली। और क्योंकि अल्लाह ताला बहुत तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। तो इस स्टोरी से हमने क्या सीखा कि अल्लाह ताला ने जो कलमात हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए थे, तो उन कलमात के साथ फिर अल्लाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, तौबा की, इस्तगफार की, तौबा की, तो अल्लाह ताला ने फिर तौबा कबूल फरमा ली। फताबा यानी तौबा कबूल फरमा ली अल्लाह ताला ने, क्योंकि अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। तो हमसे भी जब जब भी कोई गलती हो, हम भी आदम की औलाद हैं, हम में से किसी से जब जब भी कोई गलती हो, तो हम बार बार अल्लाह की तरफ रजू करें और रोएं, गिड़गिड़ाएं, सॉरी करें और आइंदा अज़म करें कि आइंदा ये गलती नहीं हुई। अल्लाह जी भूल गया था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम भूल गए थे, नाफरमानी नहीं हुई थी, भूल गए थे, शैतान ने गुमराह कर दिया था, लेकिन देखें फिर भी सजा तो मिली ना। तो हम भी अल्लाह ताला से रजू करते हैं, अल्लाह जी हमें भी माफ़ फरमा दे, हमारी छोटी मोटी गलतियां, बड़ी भी छोटी भी, जो अनजाने में की, जो जानबूझकर की, जो जिस तरह से भी अलानिया की, छुपके की, अल्लाह हम अपने तमाम गुनाहों की आपसे तौबा मांगते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए, हम पर रहम फरमा दीजिए। अल्लाह जी हमें सीधे रास्ते पर डाल दीजिए, उस रास्ते पर डाल दीजिए जिन पर तूने इनाम इकराम किया है, जिससे तू राजी हुआ। अल्लाह जी हमें भी उस रास्ते पर डाल दीजिए। इंशाल्लाह आप सब भी अपने लिए दुआ करें। तो इससे आप खुद भी देखें, तफसीर इस आयत की सुने कि अल्लाह ताला ने किस तरह से फिर कलमा सीखे। अजर बहुत ही प्यारा वाक़या है। अब इसको डिटेल से 2, 3, 4 तफसीर से सुने तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।